और बड़ी खबर यह कि ईरान फिर से हथियारों का निर्माण कर रहा है और मिसाइल प्रोडक्शन ईरान बढ़ा रहा है। अब मिसाइलों की फिर से तैनाती भी जारी है। हालांकि अब दावों के बाद सेंटकॉम को इसको लेकर सबूत मिल गए हैं, यही बड़ी खबर है। जहां ईरान ने भी मिसाइल प्रोडक्शन को बढ़ा दी है और जंग की तैयारी को लेकर ईरान पर बड़ी रिपोर्ट्स दावे कर रही थी, लेकिन अब सेंटकॉम का कहना है कि उसके पास बाकायदा इसके सबूत हैं। तो ईरानी हथियार फिर से तैयार। ईरान तेजी से हथियारों के पुनर्निर्माण में जुट गया है। ईरान के करीब 2/3 मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। मिसाइलों को भूमिगत सुरंगों से निकालकर इनकी तैनाती की जा रही है। मिसाइल, ड्रोन, एयर डिफेंस का पुनर्निर्माण जारी है। रूस और चीन के पुर्जों से बनाए जा रहे हैं नए हथियार। ड्रोन उत्पादन कुछ ही महीनों में बहाल हो जाएगा। मिसाइल उत्पादन 1 साल में शुरू हो जाएगा। ये इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स के सोर्सेस बता रहे हैं। वैसे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जहां सोशल मीडिया और एआई वीडियोस को अपना हथियार बना रहे हैं, वहीं ईरान की तैयारी भी पुख्ता है। वो ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। इंटरनेट पर ट्रंप के मीम्स, एआई वीडियोस और तस्वीरों के सहारे उन्हें घेरने में लगे हैं। यानी इस डिजिटल जंग में भी अमेरिका और ईरान आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एनपीटी के बाहर होने की धमकी का मतलब मन मुताबिक परमाणु कार्यक्रम चलाना। वर्तमान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच सिर्फ 2 देश, रूस और चीन जानते हैं। आईएईए को भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं, क्योंकि आईएईए के निरीक्षकों को ईरान ने अपने संयंत्रों के निरीक्षण से रोक दिया है। आईएईए की जून 2025 के हमलों के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास बम बनाने लायक यूरेनियम है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम तक यूरेनियम है। अगर वो इसे और रिफाइन कर ले तो उससे 10 से 12 परमाणु हथियारों के लिए यूरेनियम तैयार हो सकता है। परमाणु हथियारों के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है। ईरान का ब्रेकआउट टाइम यानी यूरेनियम को बम के स्तर तक लाने में लगने वाला समय अब कुछ हफ्तों का रह गया है। नतांज और फोर्दो पर हुए हमले के बाद ईरान का काफी सारा यूरेनियम स्टॉक मलबे के नीचे दबा हुआ है, जिसकी निगरानी करना फिलहाल मुश्किल, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के वैज्ञानिक और इंजीनियर लंबे समय से ईरान की मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ चीन भी अपनी सैटेलाइट तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। जंग के दौरान ही ईरान ने चीन से सैटेलाइट तकनीक खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भी एडवांस बनाया। इजराइल के स्टक्सनेट साइबर अटैक ईरान के परमाणु कार्यक्रम, खासतौर पर नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्र को तबाह करने में किया। स्टक्सनेट इतिहास का पहला ऐसा डिजिटल हथियार था जिसने न सिर्फ कंप्यूटर फाइलों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि मशीनों को भी नष्ट कर दिया। इजराइल की टॉप सीक्रेट साइबर वॉरफेयर यूनिट 8200 ने यह ऑपरेशन किया। यूनिट 8200 ने स्टक्सनेट नाम का एक वायरस तैयार किया। ईरान के परमाणु केंद्रों के कंप्यूटर पर स्टक्सनेट वायरस से हमला किया गया, जिससे ईरान के सभी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी कह चुके हैं कि ईरान के साथ 72 घंटे में एक नैपकिन के पीछे लिखकर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।